हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू IEIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको क्लास 10 संस्कृत का मोस्ट विविया इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव कंप्लीट कराने जा रही हूँ। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? उत्तर है, संस्कार संस्कृति की आत्मा है। संस्कार से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कार ही इंसान को मानवता सिखाती है। संस्कार के बिना इंसान जानवर है। अगला सवाल है, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? उत्तर है, गर्भाधान संस्कार जन्म से पहले का संस्कार है। जब पत्नी के गर्भ में शिशु होता है तो उस संस्कार को गर्भाधान कहते हैं। अगला सवाल है, उपनयन संस्कार का वर्णन करें। उत्तर है, उपनयन संस्कार में गुरु शिष्य को अपने आश्रम में लाते हैं। शिष्य आश्रम में ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं और शिक्षा लेते हैं। गुरु के आश्रम में ही वेदारंभ, यहाँ पे वेदारंभ होगा, इस तरीके से वेदारंभ करते हैं। अगला सवाल है, समावर्तन संस्कार का वर्णन करें। उत्तर है, समावर्तन संस्कार में लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु उपदेश देकर शिष्य को विदा करते हैं और उसके बाद शिष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। अगला सवाल है, कुल की रक्षा कैसे होती है? उत्तर है, कुल की रक्षा आचरण से होती है, इसलिए हमें हमेशा पवित्र आचरण रखना चाहिए। अगला सवाल है, मनुष्य के जीवन में संस्कार की क्या उपयोगिता है? उत्तर है, पुराने ज़माने से ही मनुष्य के जीवन में संस्कार का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे संस्कार में वेद, पुराण, हवन आदि शामिल है। संस्कार से ही व्यक्तित्व का विकास होता है। संस्कार से ही इंसानियत है। बिना संस्कार के लोग जानवर हैं। संस्कार के कारण ही यह संसार चलती है। बिना संस्कार के जगत का सर्वनाश हो जाएगा। अगला सवाल है, शैशव संस्कारों पर प्रकाश डालें। उत्तर है, संस्कारों में शैशव संस्कार सबसे उत्तम है। शैशव संस्कार मनुष्य के भविष्य का आधार है। इसमें जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णवेद कुल 6 संस्कार हैं। अगला सवाल है, शैक्षणिक संस्कार कौन कौन है? उत्तर है, शैक्षणिक संस्कारों में अक्षर आरंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समापवर्तन संस्कार होते हैं। अगला सवाल है, केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्यों? उत्तर है, केशांत संस्कार में आश्रम में शिष्य का पहली बार मुंडन होता है। इसमें गोदान मुख्य कर्म होता है, इसलिए इसे गोदान संस्कार भी कहते हैं। अगला सवाल है, संस्कार कितने होते हैं? विवाह संस्कार का वर्णन करें। उत्तर है, भारतीय संस्कारा पाठ के आधार पर संस्कार 16 है। विवाह संस्कार के बाद ही इंसान गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह संस्कार पवित्र है, जिसमें अनेक कर्मकांड और विधि होते हैं, जैसे मंडप निर्माण, वर वधू का परीक्षण, कन्यादान, सिंदूरदान, पानी ग्रहण, अग्नि के 7 फेरे आदि। विवाह संस्कार के बाद गर्भाधान संस्कार होता है। अंत में मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। अगला सवाल है, भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे, या भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है? उत्तर है, भारत महिमा पाठ में भारत के गौरव के बारे में बताया गया है। भारत पुराने ज़माने से ही अपनी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है। भारत की भूमि इतना पवित्र है कि देवता भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। भारत की सुंदरता अद्भुत है। भारत के महत्व के बारे में पुराणों के 2 पद और 3 आधुनिक पद में
बताया गया है। अगला सवाल है, भारत महिमा पाठ के आधार पर दिए मूल्यों की विशेषता पर प्रकाश डाले या देवगण किसका गीत गाते हैं? उत्तर है, भारत महिमा पाठ में भारत के गौरव के बारे में बताया गया है। भारत में सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। भारत भूमि इतना पवित्र है कि देवता भी यहाँ जन्म लेना चाहते हैं। देवगण भारत का गीत गाते हैं। भारत की भूमि वंदनीय है। अगला सवाल है, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है या भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? या पठित पाठ के आधार पर भारतवर्ष की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर है, भारत भूमि पुत्रवत्सला है। भारत की नदियाँ पवित्र है। यहाँ सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। भारत गंगा यमुना की मिश्रित संस्कृति है। भारत भूमि पवित्र है। इसकी गाथा पूरा विश्व गाता है। भारत अनेकता में एकता का संदेश देता है। भारत भूमि वंदनीय है। अगला सवाल है, मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन करें या मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित था? उत्तर है, मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाज थे जिसके कारण भारतीय समाज दूषित था। भारतीय समाज में छुआछूत, जात पात, स्त्रियों की अशिक्षा, बाल विवाह, बाल वध, पर्दा प्रथा आदि गलत रीति रिवाज थे जिसके कारण भारतीय समाज दूषित था। इस तरीके से मैंने आपको क्लास 10 संस्कृत का DVI सब्जेक्टिव कंप्लीट करा दी हूँ। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।